माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस जे की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसी वैकेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी बुक मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परीक्षा मंथन प्रकाशन के द्वारा, मीन्स की परीक्षा मंथन प्रकाशन है, इसी प्रकाशन के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है जो कि अपकमिंग यूपी पीसीएस जे के लिए है। जो यूपी पीसीएस जे का फॉर्म आ रहा है उसी के लिए ये बुक बनाया गया है। और ये जो बुक है बेसिकली ये केस लॉस पे डिपेंड है। सारी चीज़ें तो हमको मिल जाती हैं लेकिन केस लॉ की जब बात आती है तो केस लॉ हमको नहीं मिल पाता है कि हम केस लॉ कहाँ से तैयार करें। तो उसी के लिए ये बुक परीक्षा मंथन के द्वारा निकाला गया है। देखिए ये परीक्षा मंथन का बुक है और ये परीक्षा मंथन का जो बुक है ये इसका जो संस्करण है ये प्रथम संस्करण है, मीन्स की फर्स्ट एडिशन है 2021 का, मीन्स की 2021 का ये फर्स्ट एडिशन है। ये निकाला गया है परीक्षा मंथन के द्वारा जिसका मूल्य है 300 रुपये। अगर आप इसको चाहेंगे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप अपने घर पे बैठे बैठे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया और भी जो ऑनलाइन साइट्स हैं उस साइट से आपको मंगा सकते हैं। आपको जो वहाँ पे डिस्काउंट होगा वो दे दिया जाएगा उस ऑनलाइन के द्वारा। ये जो है ये केस लॉस पे डिपेंड करता है। जितने भी केस लॉ हैं अभी मैं दिखाऊंगा इस बुक को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। एक एक सब्जेक्ट वाइज जितने भी केस लॉ होने चाहिए सभी केस लॉ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मीन्स की भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, संपत्ति अंतरण अधिनियम, अपकृत्य विधि, पराक्रम अधिक, माल विक्रय अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम। मीन्स कि जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी पीसीएस जे के सिलेबस में आते हैं वो सभी के सभी इसमें दिया गया है। सबका केस लॉ दिया गया है। लगातार केस लॉस पे इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं और तो अगर केस लॉ हम नहीं तैयार करेंगे अच्छे से तो फिर हमारे लिए समस्या वो उत्पन्न हो जाएगा पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए ये जो केस लॉ की मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो बुक है जो कि परीक्षा मंथन के द्वारा निकाला गया है, वो चीज़ यहाँ से मिलेगा। अगर आप सिविल जज, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए केस लॉ इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो भी केस लॉ वहाँ पे पूछा जाता है। अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी पूछा जाता है। यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी करते हैं और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं वहाँ पे भी, जैसे कि जो रेलिवेंट केस लॉ होते हैं, जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो केस लॉ होते हैं उस केस लॉ को पूछ लिया जाता है और अपनी जानकारी के लिए भी सारी चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। तो ये जो है ये परीक्षा मंथन का केस लॉ का अब मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे विषय सूची दे दिया यहाँ पे, ये भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बारे में दिया है, किस किस चीज़ से रिलेटेड जो केस कोर्ट में जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे केस लॉ को समझाया गया, इसमें बताया गया और यहाँ की तक की डिटेल में बताया गया। जो लीडिंग केसेस हैं उनको भी बताया गया है और जो रिसेंट के केस लॉ हैं उनको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। दोस्तों ये जो बुक मैंने लिया है ये हिंदी संस्करण है, मीन्स कि हिंदी में इसका पब्लिकेशन है। आप चाहेंगे तो दोनों लैंग्वेज में आपको ये बुक मिल सकती है, हिंदी में भी मिल सकती है और इंग्लिश में मिल सकती है। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए। संविधान की विशेषता, जो संविधान की जो विशेषता है उससे रिलेटेड केस लॉ इसमें मिलेंगी। जो प्रस्तावना होता है जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं उससे रिलेटेड केस लॉ मिलेगा। संघ एवं क्षेत्र से रिलेटेड केस लॉ मिलेगा। नागरिकता से रिलेटेड केस मिलेगा। आच्छादन का सिद्धांत से रिलेटेड केस मिलेगा। उसके बाद से मौलिक अधिकार से रिलेटेड केस मिलेगा। समता के अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के, मीन्स कि जितने भी केस आज तक हुए हैं जो कि लीडिंग केस हैं, रिसेंट केस हैं, जो भी केस लॉ हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सभी केस लॉ इसमें मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की। दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी यही सेम सिस्टम लागू होता है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसी के अंदर ही आपको जितना केस हो मिलेगा, जो कि सामान्य सिद्धांत पे, न्यायालयों की शक्तियों पे, गिरफ्तारी पे, भरण पोषण पे, निर्वाहक कार्यवाही पे, जांच पड़ताल पे, अधिकार क्षेत्र पे, संज्ञान पे, मजिस्ट्रेट के परिवाद करने की स्थिति में, मीन्स कि जितना टॉपिक होता है जिस पे केस लॉ बनते हैं वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इस बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली। बात करते हैं कोड ऑफ
सिविल प्रोसीजर 1908 का, ये सारे जो भी टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए, इन सभी पे आपको केस लॉ मिलने वाले हैं। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट होता है, तो आपको केस के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है कि हम ये केस लॉ कहाँ से कवर करें। मान लीजिए सारी चीज़ें तो कवर हो जाती हैं, बट केस लॉ से रिलेटेड अब नया ट्रेंड चल गया है यूपी पीसीएसजे में कि अब आपसे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन वो केस लॉस पे पूछ दिया जाएगा कि हम बता दीजिए अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस कहाँ से आया, कॉमन कॉज का केस कहाँ से आया। तो ये सारी चीज़ों केस लॉ जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, तब तक हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पीसीएसजे के यूनिट हैं, देखिए यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दिया है, फिर इंडियन पिनल कोड का दिया है, तो जो जो हिंदू लॉ का दिया है, मुस्लिम लॉ का दिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का दिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट का दिया है, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का दिया है, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट का दिया है, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दिया है, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट दिया है, लिमिटेशन एक्ट दिया है, फिर उसके बाद द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिया है, उसके बाद से रेवेन्यू कोड दिया है, और उसके बाद से मिसलिनियस दिया है। ये सारी चीज़ें इस आपको एक सिंगल केस लॉ के बुक में जितने भी केस लॉ हों सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और मिसलिनियस केस लॉ भी दिया है, जो पॉइंट नंबर 18 है, इसमें मिसलिनियस केस लॉ भी दिया है। जैसे कभी कभी उससे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केस लॉ पूछ दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑबिटर डिक्टा रेशियो डिसेंडी पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये किस केस में क्या कहा गया, वो सारी चीज़ों को बताया गया। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से एक एक केस को यहाँ पे ब्रीफ में परीक्षा मंथन के द्वारा समझाया गया। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक हमने केस लिया, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1995, जो कि एकदम साइटेशन के साथ दिया होता है। कभी कभी साइटेशन भी हमसे पूछ देता है कि क्रम में इसको अरेंज करिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस समय हम लोग घबरा जाते हैं कि 1995 में कौन केस आया था, 1994 में कौन केस आया था, 1996 में कौन केस आया था। तो हम जब यहाँ से साइटेशन देखेंगे तो साइटेशन से हमको पता चल जाएगा। तो देखिए राम जवाया कपूर केस के बारे में यहाँ पे थोड़े से डिस्क्राइब कर दिए हैं। फिर SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1994 में आया था, इस केस को भी इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। फिर एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया है उसको भी डिफाइन किया गया। इसी तरह ये सभी केस को जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना लॉन्ग हो सकता है, जिसकी जितनी आवश्यकता होती है, उस तरह से इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है और सभी केस को यहाँ पे लिखा है जो केस जिससे आता है। जैसे अब मान लीजिए कि अब हमको प्रियम्बल से रिलेटेड केस देखना है, प्रियम्बल से रिलेटेड जैसे 20 केस हैं, 15 केसेस हुए थे। जैसे इनरी बेरूबरी का मामला हो गया, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का मामला हो गया, सज्जन सिंह का मामला हो गया, SR मुंबई का मामला हो गया, के वस्करण वर्सेज तमिलनाडु का मामला हो गया। जितने भी केस प्रियम्बल से रिलेटेड होते हैं आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। इस बुक को लेने का आपको फ़ायदा यही होगा। अगर आप इस बुक को लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका केस लॉ पे कमांड बहुत तगड़ा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो आ रहा है यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड जो भी केस हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे अचानक रैंडमली कोई पूछ दिया कि यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से केस हुए, जैसे आप इनरे बेरूबारी का मामला बता देंगे, फिर बाबूलाल बनाम बॉम्बे राज्य का मामला बता देंगे, फिर अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला बता देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अभी तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का रहा, आप देख सकते हैं जब आप इस बुक को लेंगे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जैसे मेनका गांधी का केस हो गया, उसके बाद से M नागराज वर्सेस भारत संघ, फिर सिद्धराम का केस हो गया। ये सभी केस को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है। जिस केस की जितनी आवश्यकता है उस केस को उतना यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश किया गया है इस बुक में। ठीक, अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इंदिरा साहनी का केस आ गया, तो इंदिरा साहनी के केस को भी यहाँ पे बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है कि ये मंडल कमीशन से केस आया था, मंडल कमीशन के द्वारा ये लाया गया था, रिजर्वेशन कांट एक्सीड 50%। ये जो चीज़ है ये मैं अपने से पढ़ा हूँ, इसको बुक को एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद से जो चीज़ें आपको ज़रूरत लगती है तो वो चीज़ आप अपने से यहाँ पे इतना जगह रहता है इस बुक में कि आप नीचे लिख सकते हैं कि जब आप कभी रिवीजन कर रहे हो बुक का तो फटाक से आपको तुरंत ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगे। तो ये सभी चीज़ों को देखिए, जिस तरह मैंने लिखा है, पढ़ा है, इसको कई बार मैंने पढ़ा है, कई बार समझने का कोशिश किया है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बुक होगा। जैसे ये हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मीन्स की जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी केस लॉ होते हैं, शिवजी सिंह वर्सेस नगेंद्र तिवारी जो कि साइटेशन के साथ दिया है AIR 2010, ये इसका साइटेशन इसको कहा जाता है, साइटेशन के साथ ये केस लॉ दिया गया है। तो ये आप इस बुक को ले सकते हैं और विथ साइटेशन के साथ आप केस को पढ़ सकते हैं। जैसे न्यायालय की शक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हाँ पावर्स ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट का पावर के बारे में कौन कौन सा केस है। तो शरद हीरू कोम्बले का केस है, फिर से गगन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, प्रेमनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। तो जितने भी केस लॉ है यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े शब्दों में डिफाइन कर दिया गया है कि ये
किस लिए केस को लाया गया है, जो कि गिरफ्तारी से रिलेटेड सबसे जो इंपॉर्टेंट केस होता है डीके वसु का केस होता है, जो कि जिसमें कि गाइडलाइन बताया गया था। ये पूरे गाइडलाइन का केस है, डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बताया गया है। डैनियल लतीफ़ी का केस है, मीन्स कि जो भी रेलिवेंट केसेस होने चाहिए वो सारे केस लॉ इसमें दिए गए हैं। तो आप इस बुक को अगर ले लेते हैं तो आपको केस लॉ पे कमांड तो आपका बन ही जाएगा। फिर जो हम नेक्स्ट दिखा रहे हैं भारतीय दंड संहिता, मीन्स कि इंडियन पिनल कोड के बारे में बता रहे हैं, जो क्वीन बनाम टॉल्सन का केस है, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस है। इन सभी केस को देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से समझाया गया। सिराज बनाम डी रूटजंड का केस है। फिर पनिशमेंट से रिलेटेड कौन सा केस है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये हर क्वेश्चन में, हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद से जो केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, इस केस को लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि ये केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आईपीसी में किस सेक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे आईपीसी के सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 से रिलेटेड होता है, जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात की जाती है। इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे केस दिया गया है। मैकनॉटन का पूरा देखिए यहाँ पे रूल ही समझा दिया गया, मैकनॉटन लॉ का, जो कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये पूरा मैकनॉटन का पूरा साइटेशन के साथ यहाँ पे समझा दिया गया कि किस वॉल्यूम में किसके द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। फिर उसके बाद से लक्ष्मी नारायण राज्य का केस समझा दिया गया। फिर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस समझा दिया गया। मीन्स की सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है इस बुक में। इस बुक में कहीं से भी कमी नहीं आप निकाल सकते हैं कि नहीं इस बुक में ये चीज़ें, ये टॉपिक को कवर नहीं किया गया। मैंने इस बुक को पढ़ा है, मैं इस बुक को एनालिसिस किया हूँ, मैंने इस बुक को समझने का बड़ा अच्छा से प्रयास किया, और केस लॉ भी इससे काफ़ी आपको लर्न होने लगेंगी। हाँ, आपको पता चलेगा कि हाँ जनरल एक्सेप्शन में कौन कौन से केस फॉल कर रहे हैं। हाँ, तो बारेंद्र कुमार घोष का केस फॉल कर रहा है, ऋषिदेव पांडे का केस फॉल कर रहा है, श्री कातिया बनाम बॉम्बे का केस फॉल कर रहा है, पांडुरंगन बनाम हैदराबाद स्टेट का केस फॉल कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को आराम से मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आपके लिए लाया हूँ। अगर आप बुक को परचेस करते हैं तो आपको उसमें सभी चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि यूपी पीसीएस जे के अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में जो भी जानकारी हो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर कोई भी बुक आती है जो मार्केट में जो यूपी पीसीएस जे के लिए रेलिवेंट होगी, वो सभी बुक के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।